हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आई होप कि आप सब लोग इस वीडियो से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अभी कुछ टाइम पहले ही 12th बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि उनको क्या करना चाहिए, कौन सी डिग्री परस्यू करनी चाहिए। एंड इस वीडियो में मैं बताऊँगी BCA के बारे में, क्योंकि मैं खुद BCA कर रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही BCA में एडमिशन लिया था। सो मैं खुद अभी BCA कर रही हूँ एंड मैं आपको बता दूँ कि मैं BCA अपने टाउन के एक नॉर्मल कॉलेज से कर रही हूँ। मैं अभी फ़िलहाल में BCA शकुंतला कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो CSJMU से एफिलेटेड है, तो मैं उससे कर रही हूँ। आई थिंक नहीं है इतना जाना माना, कोई जानता भी नहीं होगा इस कॉलेज के बारे में एंड मेरे टाउन में ही बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड कॉलेज से मैं BCA नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल कॉलेज से BCA कर रही हूँ। एंड मैं अभी आपको बता दूँ कि मेरी अभी फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुई है, मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ। 24 अप्रैल से मेरे एग्ज़ाम है सेकेंड सेमेस्टर के। एंड अभी मैं फ़िलहाल इंटर्नशिप कर रही हूँ JSC टेक्नोलॉजी, एक कंपनी है, उसमें मैं अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ एंड अभी फ़िलहाल मेरी 2-3 दिन पहले ही इंटर्नशिप लगी है। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी स्मॉल टाउन या विलेज से बिलोंग करते हैं एंड उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं बाहर शहर में जाके बड़े कॉलेज में पढ़ना, या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ीस पे कर पाएँ एंड वो सोच रहे हैं कि उनको BCA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े कॉलेज में या फिर जाने माने कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से मेहनत कर सकते हैं, देन यू शुड गो फॉर एनी कॉलेज, कोई भी कॉलेज चलेगा। आई थिंक कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि आपने किस कॉलेज से पढ़ाई की है, बल्कि ये देखा जाएगा कि आपको क्या आता है, आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, राइट। तो आपको अपनी स्किल्स पे फोकस करना है। एंड मेरा जो कॉलेज है वो उसमें फैकल्टी भी कुछ खास नहीं है एंड मैंने अपनी जो भी स्किल्स गेन की हैं वो घर पर ही की हैं एंड घर से यूट्यूब से फ्री में, मैंने कोई पेड कोर्स नहीं ख़रीदा है एंड मैंने घर से अपनी स्किल्स पे काम किया एंड नाउ मेरी एक इंटर्नशिप लग गई है फाइनली, वो भी फर्स्ट ईयर में। एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप सच में टेक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं एंड अगर आपको ये रेस्ट्रिक्शन है कि आप बाहर बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, या फिर आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ़ीस पे कर पाएँ, तो आप कर सकते हो BCA किसी भी कॉलेज से, अगर आप खुद इतने एफ़र्ट्स डाल सको। मेरे कॉलेज की अगर मैं फ़ीस बताऊँ तो मेरे कॉलेज की 1 ईयर की फ़ीस 20,000 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कि, और उसमें भी स्कॉलर आ जाता है 17,000 अराउंड। तो फ़ीस का ऐसा कोई झंझट है नहीं, स्कॉलर आ जाता है। फ़िलहाल अभी मेरा आया नहीं है, आ ही जाएगा कुछ दिन में। तो अगर आपका प्योर इंटरेस्ट है ना टेक में, अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी भी कॉलेज से अगर BCA कर लूँ तो उसका मतलब कि जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसी स्किल्स आती है, कितने अच्छे से आती हैं ना, आप कितने अच्छे से काम करना जानते हो, यही मैटर करता है। कॉलेज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है एंड आई थिंक नंबर्स भी इतने मैटर नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने फ़र्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की थी, कौन कौन सी स्किल्स सीखी थी, कहाँ से सीखी थी, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना, मैं बनाऊँगी आपके लिए, क्योंकि आई थिंक मैं आपको थोड़ा बहुत तो गाइड कर ही सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। एंड एक चीज़ और है कि मैं अभी बता रही हूँ कि मेरी इंटर्नशिप लगी है, वो पेड नहीं है, अनपेड है। स्टार्टिंग में तो अनपेड ही लगती है एंड आई होप कि मैं बहुत जल्द पेड इंटर्नशिप भी क्रैक कर लूँगी। तो मैं मेहनत कर रही हूँ और नई स्किल्स को सीख रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं, आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ है, क्या अभी ट्रेंड में चल रहा है, सब कुछ आपको देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है। तो थोड़ी अपने तरफ से मेहनत डालनी पड़ती है। देखो, ठीक है, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से करोगे, IIT या फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, देन वहाँ पर आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है, वैसा आपको पता चल जाती हैं चीज़ें, क्या चल रहा है क्या नहीं, एंड फैकल्टी भी वहाँ की बहुत अच्छी होती है। बट जब आप किसी नॉर्मल कॉलेज से
जहाँ पे फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको खुद से चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको कोई बताएगा नहीं आकर के कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। आपको खुद से एक्सप्लोर करना पड़ता है चीज़ों को, तो आपको इतनी मेहनत डालनी पड़ेगी। अगर आप सच में BCA करना चाहते हो किसी भी नॉर्मल कॉलेज से, अपने टाउन के अपने टाउन के किसी भी नॉर्मल कॉलेज से, देन आप एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको अपने एंड से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी प्लेसमेंट लगेगी। बट अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, आप दे सकते हो इतना टाइम, आप लगा सकते हो इतने एफर्ट्स, देन एब्सोल्युटली आपको BCA करना चाहिए। एंड अब कुछ लोग कहेंगे कि BTech करूँ, BCA करूँ या फिर BSc कर लूँ, तो मैं ये भी डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ। अगर हम नॉर्मल कॉलेज से कर ही रहे हैं, तो उनके मन में अभी ये कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि क्यों ना हम BTech कर लें या फिर BCA कर लें या फिर BSc भी तो कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन मेन होते हैं टेक की फील्ड में जाने का, BSc, BCA एंड BTech। तो अभी मैं आपको बताऊँ आपको क्या करना चाहिए। देखो, यूजुअली ना क्या होता है कि BTech की फ़ीस BCA के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अगर आप BTech की फ़ीस पे कर सकते हो, अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक है कि आप BTech कर सकते हो, देन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप BTech करो। मेरे आसपास टाउन में जितने भी कॉलेज हैं, वहाँ पर BTech नहीं करवाया जाता है किसी भी कॉलेज में, तो मुझे कानपुर से करना पड़ता BTech, एंड वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, देन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। देन आई डिसाइडेड कि मैं BCA करूँगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अपने आसपास के कॉलेज में पता करिए कि BTech का मतलब क्या फ़ीस है, BCA का क्या फ़ीस है। अगर आपके पेरेंट्स BTech की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, देन आपको BTech करनी चाहिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। एंड अगर आप नहीं कर सकते आप नहीं अफोर्ड कर सकते BTech की फ़ीस, देन आप BCA कर सकते हो। अब कुछ लोग पूछेंगे कि हम BSc भी तो कर सकते हैं, BSc कर ले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप BCA और BSc में चूज़ करो, तो आई थिंक आपको BCA चूज़ करना चाहिए, अगर फ़ीस सेम है दोनों की। तो अगर BSc की फ़ीस उससे भी कम है, आप BCA की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, देन आप BSc कर सकते हो। बट अगर आप दोनों की फ़ीस सेम है, आप अगर फ़ीस के मामले में कंपैरिजन ना करें, तो आपको BCA करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि BCA में ना आपको कंप्यूटर के साइड का नॉलेज आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड BSc में ऐसा नहीं होता है। BSc में फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। आई डोंट नो, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है। देन अगर आप BCA और BSc में कन्फ्यूज है, देन आपको BCA करना चाहिए। आई थिंक आप थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं BSc से काम चल जाएगा, देन आप कर सकते हो। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो आपको BCA ही करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको थोड़ा टेक से रिलेटेड एक्सपोजर मिल जाता है, आपको नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड। बट BSc में ऐसा नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कुछ भी हवा में नहीं बोल रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर ही BCA में एडमिशन करवाया है, एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। एंड आपकी जो भी डाउट हो, आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ओके, बाय।